नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान में हमें किन अमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, रमज़ान का हम पर क्या हक़ है और रोज़े का मकसद क्या है। जो इबादत होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक असल इबादत और दूसरी जो है वो बराह रास्त इबादत होती है। ये एक बिलवास्ता इबादत होती है। इस महीने में जो है बराह रास्त इबादत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो फ़र्ज़ नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के तकर्रुब का ज़रिया हों। मसलन नफली इबादत, इनका ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम किया जाए और दुनियावी मसरूफियात जो हैं उन्हें कम कर दिया जाए और अखुरवी जो हैं वो मसरूफियात उनको बढ़ा देना चाहिए। आम दिनों में अगर हम तहज्जुद, चाश्त और इशराक वगैरह जो है वो नहीं पढ़ते, इसका हम एहतमाम नहीं करते, तो इन दिनों में जो हमें इनका ख़ास एहतमाम करना चाहिए। कुरान पाक की जो है वो तिलावत जो है वो माह रमज़ान में लाजमी करनी चाहिए। सहरी का जो वक्त होता है वो अल्लाह तबारक व तआला के जो है वो नज़दीक होने का, उसके कुर्ब का बहुत ही प्यारा टाइम होता है। और सहरी के वक्त जितनी हो सके हम इबादत करें, चाहे वो 2 रकत हों, 4 रकत हों, इससे ज़्यादा हों तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है। और जो इबादत है वो हम सिद्के दिल से करें, अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो आजिज़ी के साथ सजदा रेज़ हों, अपनी मुश्किलात परेशानियां जो हैं वो अल्लाह के हुजूर पेश करें, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो हमारी मुश्किलात परेशानियां ज़रूर ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह। और बात सिर्फ ये नहीं है कि ये रोज़ों का महीना है, बल्कि रमज़ान के महीने से गुजार कर अल्लाह ताला जो है वो ये चाहता है कि इंसान अपनी तरबियत करे, अपना तज़किया नफ्स करे और अपने अमाल की जो है वो इस्लाह करे। सोम जो है वो यही नहीं है कि खाना पीना जो है या अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेना चाहिए, बल्कि ये एक किस्म की एक्सरसाइज है और सेल्फ कंट्रोल के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। और अगर ये एक्सरसाइज हमने जो है वो खुद अपने लिए सिलेक्ट नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है इसको चुना है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने इसे हम पर फ़र्ज़ किया है कि हमने खुद को कैसे जो है वो कंट्रोल करना है, अपने आप पर किस तरह हमने कंट्रोल रखना है। और जो ये कंट्रोल है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। रोज़ा जो है वो ज़ब्त नफ्स का बेहतरीन ज़रिया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो शाबान के आखिर में ही रमज़ान मुबारक की जो है वो खुसूसी तैयारी करनी शुरू कर देते थे और सहाबा कराम को भी इसकी जो है वो खुसूसी तलकीन फरमाते थे। और जो रमज़ान है इसका हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 आदमियों की दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार की, दूसरा मुसाफिर की और तीसरा जो है वो मज़लूम की आहो-बका। रोज़ा जो है वो फजर से मगरिब तक है और इस दौरान रोज़ादार जो भी दुआ कबूल करता है अल्लाह ताला जो है वो उसे कबूल फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार को जो है वो 2 खुशियाँ मिलती हैं। एक अफ्तारी के वक्त जब वो सारा दिन भूखा प्यासा रहकर अफ्तारी करता है, और दूसरी खुशी क़यामत वाले दिन होगी जब वो अल्लाह ताला के हुजूर पेश होगा। अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को फरमाता है कि ए फ़रिश्तों, तुम लोग नेकी का अजर जो है वो 10 गुना लिखते हो, और अगर कोई जो है वो नेकी ज़्यादा खलूस नियत से करे तो उसका अजर 70 गुना हो जाता है, और अगर मज़ीद वो जो है इखलास के साथ की जाए तो उसका अजर जो है वो 700 गुना हो जाता है, और अगर उससे भी ज़्यादा इखलास के साथ की जाए तो उसका अजर जो है वो अनलिमिटेड लिख दिया जाता है। लेकिन रोज़े का अजर है उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए फ़रिश्तों, इसका अजर तुम लिख नहीं सकते, बल्कि सिर्फ तुम लोग ये लिख दो कि ये मेरा बंदा रोज़ेदार है, मैं जानूँ और मेरा बंदा जाने, और इसका अजर जो है वो मैं क़यामत के रोज़ खुद दूंगा। और अल्लाह ताला जो है बस रोज़े का हक़ और मकसद यही है कि हम लोग मुत्तकी और परहेज़गार बन जाएं। रोज़े का असल मकसद ही जो है तकवा है कि हमने अपने आप को जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के हजूर जो है वो सच्चे दिल से, खुलूस नियत से जो है अपने आप को पेश करना है, अपनी इबादत को। और रोज़ा एक इबादत ही ऐसी है जिसमें दिखावा भी नहीं हम कर सकते। अल्लाह ताला जो है वो हमें इखलास के साथ रोज़े रखने और अपनी इबादत की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम जो हैं वो उसके हुजूर जो हैं अपने आप को जो है वो इखलास के साथ पेश कर सकें।